पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। और जब बात आती है ना ढेर सारा पैसा कमाने की, तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? शेयर बाजार, राइट। अब देखिए, कई लोग तो इसे सट्टा बाजार मानकर डर जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, ये कोई जुआ नहीं है। एक्चुअली ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर हम समझ लें, उसका एनालिसिस कर लें, तो क्या शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसी बात पर स्कैम 1992 का वो फेमस डायलॉग याद आता है, शेयर बाजार इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये बाजार की ताकत, उसकी पोटेंशियल को दिखाता है। बस शर्त इतनी है कि इसे सही तरीके से समझा जाए, नेविगेट किया जाए। मौके ही मौके हैं। अच्छा चलिए, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है फिक्स डिपॉजिट, जहां पैसा डबल होने में लग जाते हैं करीब 14 साल, और दूसरी तरफ है शेयर बाजार, जहां यही काम सिर्फ 4 साल में हो सकता है। सोना भी कहीं बीच में है। तो साफ है ना, सिर्फ सेविंग करने से काम नहीं चलने वाला। अगर वेल्थ बढ़ानी है तो बाजार को समझना तो पड़ेगा ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हाई रिटर्न्स मिले कैसे, वो भी बिना आंख बंद करके रिस्क लिए, है ना सबसे बड़ा सवाल। देखिए, इसका जवाब किसी की टिप या उड़ती उड़ती अफवाहों में नहीं है। इसका जवाब है एक सिस्टमैटिक अप्रोच में, और आज हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। अब देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी दुविधा क्या है? हम शेयर बाजार को सट्टा बाजार का टैग दे देते हैं, और शायद यही वजह है कि भारत में सिर्फ 3.5% लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं अमेरिका में 55%। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सट्टा नहीं है। अगर सही नॉलेज हो और एक सिस्टम हो, तो इस बाजार में भी कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले सबसे जरूरी क्या है? उसकी नींव, उसका फाउंडेशन चेक करना। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत कंपनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो ये फाउंडेशनल चेक्स हैं क्या? बेसिकली 3 चीजें हैं। पहला, कंपनी का इतिहास लंबा होना चाहिए। दूसरा, उसकी ग्रोथ देश की ग्रोथ से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एक मजबूत और ईमानदार लीडरशिप। तो पहला पॉइंट, लंबा इतिहास। हम बात कर रहे हैं कम से कम 11 साल या उससे ज्यादा की। क्यों? अरे जरा सोचिए, जिस कंपनी ने 1 दशक से ज्यादा का समय बाजार में बिताया है, उसने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, राइट? रिसेशन देखा होगा, बूम देखा होगा, और फिर भी वो टिकी हुई है। ये उसकी मजबूती दिखाता है। जैसे ब्रिटानिया 129 साल पुरानी है, या HDFC बैंक 27 साल से मार्केट में है। ये भरोसा देता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हाई ग्रोथ। इसका एक सीधा सा हिसाब है। अगर देश की जीडीपी मान लीजिए 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जो उससे दोगुनी, यानी कम से कम 14% की रफ्तार से बढ़ रही हो। तभी तो वो एवरेज को बीट कर पाएगी। जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स को देखिए, जब जीडीपी 7% थी तो वो 17% से ग्रो कर रही थी। दैट्स द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी आर लुकिंग फॉर। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, लीडरशिप। कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं? क्या प्रमोटर ईमानदार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जरूरत से ज्यादा सैलरी ले रहे हों, या अपनी ही किसी दूसरी कंपनी के साथ अजीब से सौदे करके पैसा बाहर निकाल रहे हों? ये सब रेड फ्लैग्स हैं। हमें चाहिए डी-मार्ट के राधा किशन दमानी जैसे लोग, जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल ना हो। तो ये तो हो गई कंपनी की नींव की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं। मतलब अब हम देखेंगे फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ बात होगी नंबर्स की, आंकड़ों की, वो हार्ड फैक्ट्स जो कंपनी की असली कहानी बताते हैं। चौथा पॉइंट, कर्ज यानी डेट। सीधी सी बात है, ऐसी कंपनी ढूंढो जिस पर या तो कर्ज हो ही ना, या बहुत कम हो। पता है क्यों? क्योंकि कर्ज एक दीमक की तरह होता है, जो कंपनी के मुनाफे को अंदर ही अंदर खा जाता है। भूषण स्टील, लैंको इंफ्रा, ये सब कर्ज की बोझ तले ही डूब गईं। और दूसरी तरफ TCS या डिवीज लैब जैसी डेट फ्री कंपनियां हैं जो शान से खड़ी हैं। पांचवा पॉइंट, प्रमोटर की हिस्सेदारी। मतलब कंपनी के मालिक का खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। नियम ये है कि उनके पास कम से कम 51% शेयर्स होने चाहिए। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। जब मालिक का खुद का इतना पैसा लगा होगा तो वो कंपनी के फ्यूचर के लिए सीरियस रहेगा, है ना? पीडीराइट में 70% और बर्गर पेंट्स में 75% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। छठा पॉइंट है नेट प्रॉफिट ग्रोथ, यानी टैक्स वगैरह चुकाने के बाद कंपनी का मुनाफा हर साल कम से कम 25% बढ़ना चाहिए। और देखिए, इसका शेयर प्राइस से सीधा कनेक्शन है।
जब टाइटन का मुनाफा 62% बढ़ा तो उसका शेयर प्राइस भी 60% चढ़ गया। सिंपल लॉजिक, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स देखेंगे जो ये बताते हैं कि एक कंपनी अपने रिसोर्सेज का, अपने पैसे का कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है मुनाफा कमाने के लिए। 7वां पॉइंट, इसमें 2 चीजें देखनी है। एक, रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब कुल सेल्स बढ़ रही हैं या नहीं, और दूसरा, यूनिट सेल्स ग्रोथ, मतलब वो कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दोनों बढ़ने चाहिए, कम से कम 15-20%। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी सिर्फ दाम बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिखा रही हो। असली ग्रोथ तो तब है जब वो ज्यादा माल बेच रही हो। 8वां पॉइंट है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास कैश आ कहाँ से रहा है। हमें ये देखना है कि पैसा उसके मेन बिजनेस से आ रहा हो, ना कि कोई जमीन बेचकर या लोन लेकर। कैश इज किंग, राइट? एक अच्छी कंपनी अपने ऑपरेशन से ही कैश जनरेट करती है। डॉक्टर रेड्डीज लैब इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। 9वां पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि कंपनी में लगे हर 100 रुपए पर, चाहे वो मालिक का हो या कर्ज का, कंपनी कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। हमारा टारगेट है 20% से ज्यादा। और जरा नेस्ले का ROC देखिए, 139%, मतलब हर 100 रुपए पर 139 रुपए का प्रॉफिट। कमाल है ना? और हमारा 10वां और आखिरी पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE। ये ROC से थोड़ा अलग है। ये सिर्फ ये देखता है कि शेयर होल्डर्स यानी मालिकों के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। यहाँ हमारा टारगेट है 15% से ज्यादा। एशियन पेंट्स का ROE 48% है, जो कि जबरदस्त है। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स। अब इन सब का निचोड़ क्या है? सार ये है कि निवेश करने का एक सिस्टम होता है। ये कोई तुक्केबाजी या किसी की टिप पर भरोसा करने का खेल नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिंग के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है टिप्स का, जो अफवाहों पर चलता है, अनप्रिडिक्टेबल है और हाई रिस्क वाला है। ये एक जुए जैसा है। और दूसरा रास्ता है फंडामेंटल्स का, जो एनालिसिस पर आधारित है, सिस्टमैटिक है और इसमें रिस्क कैलकुलेटेड होता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता है। तो अब जब ये 10 पॉइंट सिस्टम सामने है, तो क्या बाजार का विश्लेषण करने के लिए हम तैयार हैं? देखिए, इन 10 फंडामेंटल रूल्स के साथ अब हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है। एक ऐसा ढांचा जो हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना सकता है।